आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इजराइल से, जहां पर ईरान की जानब से ताज़ा हमले किए गए हैं, जिसमें 11 इजरायली जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ईरान की जानब से बेत शमीश इलाके में हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में 11 इजरायलियों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। ईरान की जानब से बेत शमीश पर होने वाले हमले के नतीजे में कम अज़ कम 11 इजरायली जख्मी हो गए। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक हमला रॉकेट से किया गया है और जख्मियों को फौरी तौर पर इमदाद फराहम की गई है, तिबी इमदाद फराहम की गई है। इजरायली हुकाम ने इलाके को सील कर दिया है और तहकीकात जारी है, जबकि बताया जा रहा है कि जो 11 जख्मी हुए हैं उनमें से कुछ जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ताज़ा हमले लगातार इजराइल, अमेरिका और ईरान की जानब से एक दूसरे पर जारी है और ताज़ा हमले के दौरान जो ईरान की जानब से बीज शमीश इलाके में किए गए हैं, ये बताया जाता है कि एक रॉकेट हमला है जिसके नतीजे में 11 इजरायली जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ जख्मियों की हालत नाजुक है और सभी जख्मियों को फिलहाल अस्पताल मुंतकिल कर लिया गया है। इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव पर ताज़ा हमले हुए हैं। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजरायली दारुल हुकूमत तल अवीव में शदीद आग भड़क उठी है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक हमले में कई इमारतें मुतासर भी हुई हैं, ताहम अभी तक जख्मियों या हलाक होने की कोई इतलात सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि ताज़ा हमलों के नतीजे में तल अवीव के अंदर काफ़ी तबाही मची है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक हमले में कई इमारतें मुनहदिम हुई हैं, नुकसान पहुंचा है और शहरियों में खौफ हरास भी फैल गया है। फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। हुकाम ने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी दी है। इस वाक़े के बाद मकामी हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है और सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पर है। वाक़े के इंसानी नुकसान और दीगर तफसीलात की तस्दीक अभी आनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि वहां पर किस तरह की तबाही हुई है, आग लगी है और ये ताज़ा हमले ईरान की जानिब से इजराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव पर किए गए हैं। हमलों की बात हो रही है तो इस बार इजराइल और अमेरिका की जानिब से मुश्तरका जो हमले हैं वो लगातार ईरान पर और आबनाए हरमुज पर किए जा रहे हैं। मशरिक़ी वस्ता के अंदर कशीदगी में खतरनाक इजाफा देखने में आ रहा है, जहां ईरान के एक अहम बंदरगाह पर यानी कि आबनाए हरमुज पर ताज़ा हमले हुए हैं और अमेरिका और इजराइल की जानिब से फिजाई हमले किए गए हैं आबनाए हरमुज पर। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हमलों में कम अज़ कम 5 अफराद जाँ बाक हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। यह हमला एक बंदरगाही शहर के कोए एरिया पर किया गया है, जो आलमी सतह पर नहायत अहम गुजरगाह आबनाए हरमुज के करीब वाक़ा है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक हमले के वक्त बंदरगाह पर मौजूद कारकुनान उसकी जद में आए हैं, जिसके नतीजे में जानी नुकसान हुआ, जबकि बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी है। हुकाम की जानिब से हलाक होने वालों की शिनाख्त और माली नुकसानात की मुकम्मल तफसीलात ताहाल जारी नहीं की गई है। ये हमला ऐसे वक्त में सामने आया जब खत्ते में ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हरमुज के करीब किसी भी किस्म की अस्करी कार्रवाई आलमी तेल की तरसील और तिजारती सरगर्मियों पर गहरे असरात मुरतब कर सकती हैं। हालिया हफ्तों में खत्ते में फौजी तवानाई और लॉजिस्टिक तनसीबात को निशाना बनाने के वाकयात में इजाफा हुआ है, जिससे एक बड़े तसादुम और आलमी सतह पर तवानाई बहरान के खदशात बढ़ गए हैं।
सूरत-ए-हाल बदस्तूर कशीदा है और मज़ीद जवाबी कार्रवाइयों के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब ईरान की जानिब से भी इजराइल और अमरीकी फौजी तनसीबात और दीगर जहां भी फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाएंगी। इधर हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस की जानिब से लगातार लड़ाई जारी है। हिजबुल्लाह की जानिब से ताज़े हमले जो है वो किए गए हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान सरहदी कशीदगी जारी है। लेबनान के शुमाली सरहदी इलाकों में लड़ाई तेज हो चुकी है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक नई झड़प में हिजबुल्लाह के बहुत से जो जंगजू हैं वो हलाक हुए हैं। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं, जबकि इजरायली फौज ने दावा किया है कि उसने अल रिजवान फोर्स के मुत्तदिद अफराद को निशाना बनाया है, लेकिन मथुला पर हिजबुल्लाह के मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया जा रहा है और 125 इजरायली फौजियों के हलाक होने और 11 इजरायली फौजियों को कब्जे में लेने का भी दावा किया जा रहा है। ताहम दावे की फिलहाल इजराइल की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन हालात इलाके के अंदर कशीदा है। दोनों जानिब शहरियों और फौजियों की हलाकतें हो रही हैं और बैनुल-अक़वामी तशवीश बढ़ रही है, लेकिन मौजूदा दावे गैर मुसद्दिका है और जिम्मेदार खबर असाज़ ज़राए से रिपोर्ट नहीं हुए। लेकिन फिलहाल जो इतलात मौसूल हो रही है कि 11 इजरायली फौजियों को कब्जे में लिया गया है, जबकि 125 इजरायली फौजियों के मारे जाने की इतलात मौसूल हो रही। लेकिन दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह के जो जंगजू हैं उनके मारे जाने की भी इतलात मौसूल हो रही है। एक तरफ जहां खलीज के अंदर जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ से मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वो सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के हमरा खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए जारी कोशिशों पर मशावरात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल अफगानिस्तान और मगरबी एशिया के लिए मामिन सेक्रेटरी सईद अली असद गिलानी ने नूर खान एयरबेस पर किया है। वज़ीर ख़ारजा फ़ीरान दोनों दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। बाकायदा 4 मुल्की इजलास होगा, जिसमें कतर, तुर्किया और मिस्र के जो वज़राए ख़ारजा और पाकिस्तान के वो इसमें शिरकत करेंगे। इस दौरान गैर मुल्की वज़राए ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान अहम सफारती किरदार अदा कर रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात की तरसील में सालसी कर रहा है। इस्लामाबाद के तेहरान और खलीजी ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात इस अमल को मज़ीद मौसर बना रहे हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकन फ़ीदान के मुताबिक ये इजलास पहले तुर्की में मुनक्कद होना था, तब बाद में इसे पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया और तीनों वज़राए ख़ारजा कल शाम पाकिस्तान पहुंच गए हैं और आज बाज़ाब्ता तौर पर आज भी मीटिंग होगी, मुलाकात होगी और कल भी इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी और खलीज के अंदर जो हालात इस वक्त कशीदा है उस पर बातचीत की जाएगी। इधर अमेरिका के बड़े शहरों में ईरान के साथ जारी तनाज़े के खिलाफ मुजाहरे फैलते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है। शिकागो और दीगर कुछ शहरों के अंदर अवाम की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ट्रंप ने ईरान की तवानाई के बुनियादी ढांचे को खदब बनाने वाले मुमकिन हमलों की वार्निंग भी दी है, जो अस्करी कार्रवाई में इजाफे का इशारा है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने तेहरान को जवाब देने की एक अहम आखिरी तारीख में तौसीह भी कर दी है, जिससे ये जाहिर होता है कि सफारतकारी के लिए अभी भी दरवाजा खुला है। अगरचे फौजी तैयारियों का सिलसिला जारी है, माहिरीन के मुताबिक ये सूरत-ए-हाल तसादुम बढ़ाने और वसी पैमाने पर जंग से बचने की कोशिश के दरमियान नाजुक तवाजुन की अक्कासी करती है, क्योंकि दोनों फरीक बढ़ते हुए तनाव और बैनुल-अक़वामी दबाव के दरमियान रास्ते तलाश कर रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों, जिनमें शिकागो और दीगर कुछ इलाके शामिल है, जहां पर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आए और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं
और साथ ही जंग को फौरी ख़त्म करने का भी मुतालबा कर रहे हैं, जबकि इजराइल के अंदर भी अवाम की जानिब से एहतजाज हुकूमत के खिलाफ किए जा रहे हैं। We really don't need no kings. Since this war began, 13 American soldiers have been killed and hundreds have been wounded, including another 12 yesterday. In Iran, nearly 2,000 civilians have been killed and many more wounded, and 498 schools have been bombed by American and Israeli missiles. In Lebanon, more than 1,000 people are dead, and more than 1 million Lebanese people, 15% of their population, have been displaced from their homes. In Israel, 20 people have been killed and over 5,000 wounded. In the West Bank, Israeli vigilantes are burning down homes and killing Palestinians. At a time when gas prices are soaring, when many Americans cannot afford the basic necessities of life, it is estimated that this war has already cost $1 trillion. No kings. And one reason we really don't. इधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूरोप का वाहिद मकसद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए अमन मुज़ाकरात को नाकाम बनाना है। पुतिन के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग खत्म करने की बजाय कशीदगी बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। सदर पुतिन ने जोर दिया कि अगर यूरोप मुज़ाकरात में ताउन करे तो आलमी सतह पर अमन की तवक्का की जा सकती है। Thirdly, they have no peace agenda. They are warmongers. Even when they are trying, allegedly, to introduce some changes, some adjustments to the President Trump's proposal, all these changes have only one goal in mind. They are aimed at blocking and putting to a halt this peace process. They are trying to make demands that are unacceptable for Russia, and they understand this, and then later they would try to blame Russia, accuse Russia of stopping this peace process. This is their objectives, and we can clearly see that. That's why, well, if they want to go back to the reality, considering the reality on the ground, then they are welcome. अब ज़रा जम्मू कश्मीर की खबरों पर भी नज़र डालते हैं और जम्मू में पहली बैनुल-अक़वामी हाफ मैराथन ने खेलों और सयाहत के मैदान में एक नई शुरुआत की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शानदार तकरीब का आज इफ्तिताह किया है, जबकि काबीना वज़ीर सतीश शर्मा और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। मैराथन में तकरीबन 3500 रनर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें 800 बाहर की रियासतों से थे। रनर्स ने 5, 10 और 21 किलोमीटर की मुख्तलिफ कैटेगरीज में दौड़ लगाई। कुल 13.3 मिलियन तकरीबन $1.3 मिलियन की पेशकश थी। इस तकरीब को जम्मू में खेलों की सयाहत को फ़रोग़ देने और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर शहर की साख को मजबूत करने की सिमत में एक अहम कदम समझा जा रहा है। पीस प्रॉस्पेरिटी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है अपने पड़ोसियों को और खास करके बर्रे सगीर और वर्ल्ड में जहां आज ज़रूरत है पीस की। दिस इज रन फॉर पीस प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस एंड फाइट अगेंस्ट ड्रग्स का जो बेड़ा इस सरकार ने उठाया उसको भी जाना पहना। ये बोले कि फ्रेंड हमारे जम्मू के करीब यहाँ तक पूरे हमारे दो बेहतरीन स्पोर्ट्स के फेसेस जैसे गुलपनाज जी हैं, उसी तरह Alright, I request everyone to kindly get down off the stage. Stage पे कोई नहीं रहेगा, I request everyone to please get down. के सारे निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इस पहली
मेहनती लोगों ने साइन अप किया है, रजिस्टर किया है और दौड़ रहे हैं मौसम के बावजूद। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक जम्मू को और जम्मू की सारे रनर्स को। थैंक यू। इन्फ्लुएंसर और मैं चंडीगढ़ से स्पेशली आया हूँ। आई गेस चंडीगढ़ इतना एडवांस होने के बावजूद आज तक चंडीगढ़ ने इतना कुछ मैजिकल देखा ही नहीं है। जम्मू इज लिविंग द नेक्स्ट लेवल लाइफ एंड यहाँ पर फिटनेस को देख के इतना इंथुजियाज्म देख के मैं शॉक्ड हूँ। चंडीगढ़ से एक दिन पहले आया हूँ एंड आई बिलीव दिस प्लेस इज लवली। जो भी लोग जम्मू में हैं दे आर डूइंग अमेजिंग विद द फिटनेस। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा ज़िले के बराए इलाकों में ताज़ा बर्फबारी ने मामूलाती ज़िंदगी को मुतासर कर दिया है। ख़ासतौर पर गुरीज़ सेक्टर में मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हुई है, जिस दौरान बांडीपुरा गुरीज़ रोड को फ़िलहाल ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। तुलील वादी के अंदर तकरीबन 2 इंच बर्फ़ जमा की गई रिकॉर्ड की गई है, जबकि राजधान टॉप पर भी तकरीबन 4 इंच बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। हुकाम का कहना है कि ख़राब मौसम और मुसलसल बारिश और बर्फबारी की पेशगोई के पेश नज़र हुकाम ने एहतियाती तौर पर 85 किलोमीटर तवील बांडीपुरा गुरीज़ रोड को फिलहाल गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए मुअत्तल कर दिया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM गुरीज़ डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि यह फैसला मुसाफिरों की हिफाजत और सड़कों पर फिसलन और कम जो फिसलन सड़क पर पैदा हुई है उसके बायस ये जो बांडीपुरा गुरीज़ रोड है फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इसलिए ट्रैफिक की आमद रफ्त मुअत्तल कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि बांडीपुरा गुरीज़ सड़क पर आमद रफ्त फिलहाल मज़ीद हिदायत तक मुअत्तल रहेगी। इंतज़ामिया ने मकामी अफराद और मुसाफिरों से हिदायत की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे और हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल करे जब तक मौसम मामूल पर ना आए और सड़क ट्रैफिक के लिए महफूज करार न दी जाए। इधर ताज़ा बर्फबारी के बाद खत्ते में दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है और हुकाम सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टंगमर्ग की DFO फिरोज अहमद की हिदायत और निगरानी में महकमे जंगलात की जानिब से टंगमर्ग के मैन मार्केट में एक शजरकारी मुहिम के तहत अवाम में मुख्तलिफ अक़साम की मेवेदार पौधे मुफ्त तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर मकामी लोगों, दुकानदारों और नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के इस इक़दाम को सराहा। शुरका ने कहा है कि मेवादार पौधों की मुफ्त तकसीम न सिर्फ माहौल को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी बल्कि इससे मकामी सतह पर मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगा। लोगों ने महकमे जंगलात की इस काविश को काबिल तहसीन करार देते हुए मुतालबा किया है कि ऐसी मुहिमात को मुस्तक़बिल में भी बाकायदगी के साथ जारी रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके सरसब्ज़ और शादाब बन सके और आवाम को इसके मस्बत असरात हासिल हों। पूरी टीम यमो आज डिफरेंट कुल बगराई वैरायटी बगराई पब्लिकस मज तो मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट शुक्रगुजार तो मीन पब्लिक मुहिम कुल नी लगान जनाबो ये मिले फ़ायदे अमे मून मुबारकबाद वे लट करान पूरी टीमस तहस पूरी टीमस फर्ज पूरी टीमस मुबारकबाद दिवान कि थवन मुहिम चालू तो लागन प्रत वरी कुल दिन लूकन जनाब फ़ायदे लूकन तज अमुक फ़ायदे तुलन बार बार मार्केटस मन वनस पे रेट्स द्रोग कुल सो जंगली कुल कह कुल तक क्रॉपिंग कर सह द्रोग बनान यमो बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट वनस पे पब्लिक फ़ायदे तुलन तो बे शुक्रगुजार कर पूरे डिपार्टमेंट कि यमो बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट हर वैरायटी बगैर शुक्रगुजार मैं ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टंगमर्ग और मतलब की तरफ से हमारे जो DFO साहब है वर्दी DFO साहब उसके हिदायत के मुताबिक हमें आज फ्री सप्लाई देनी थी ब्रॉड लिविड प्लांट्स की जो हमने मुख्तलिफ गाँवों में मतलब दे दिए जिसमें मतलब इसमें अलमस है, इसमें हार्डी है, इसमें बहुत सारी मतलब ब्रॉड लिविड प्लांट्स है। ये हमें लगभग 10,000 के करीब हमने दे दिए हैं DFO साहब के कहने के मुताबिक। ये मुहिम हम चालू रखेंगे
कानीफर इसके बाद हमने तकरीबन 40-50 हज़ार के करीब हमने इसके अलावा भी हमने मतलब कानीफर प्लांट्स जो हमने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन हमने की। मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी वसादत से वो आए हमारे पास, चूँकि कल से हमारी जो एक अहम बात में कहना चाहता हूँ आपसे, कल से हमारी जो ये मतलब कानीफर की सेल शुरू होने वाली है। कानीफर प्लांट्स की सेल जो हमारे रेंज ऑफिस है उसके बाहर लगेगी। मतलब हमारा स्टाल जो भी आ सकता है 13 रुपये 65 पैसे फी प्लांट का रेट रखा है हमारे DFO साहब ने। मतलब वो आ सकता है, वो ले सकता है। श्रीनगर शहर के रिवायती संडे मार्केट में आज खरीदारों की तादाद में नुमाया कमी देखने को मिली है, जो आम तौर पर इसकी चहल पहल और रश से बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर पेश कर रही थी। इस कमी की बड़ी वजह वक्फे से होने वाली बारिश बताई जा रही है, जिसने लोगों की नक्ल हरकत को मुतासर किया और कई खरीदार घरों तक महदूद रहे। ताहम दुकानदारों का कहना है कि असल मसला बढ़ता हुआ माशी दबाव है। फरोशों के मुताबिक महंगाई में मुसलसल इजाफा और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी ने अवाम की कुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासर किया है। यही वजह है कि संडे मार्केट में भी अब खरीदारों की तादाद कम हो रही है। कई दुकानदारों ने इस बात पर तशवीश जाहिर की कि इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है, जबकि इसके असरात खरीदारों और व्यापारियों दोनों पर पड़ रहे हैं। खराब मौसम और माशी दबाव के मुश्तरका असरात के बायस आज संडे मार्केट में वो रौनक नजर नहीं आई जो आम तौर पर इसकी पहचान होती है। मे बसान कम गई कम, यानी जंग त वोत ये बेस मुल्कस मज तो कम। लूक वन पोस क्या नमो। रात त वोतस बह अकिस खरीदारस दोपस ते नी कह पोस बह क्या कर अम पे दोपस सही कत दोपन ये गरस खतर थो सौदा हु पोसा कहीं चीज गई बेकार। वुचान वनकस लुकन सह रश नजर कहें अक्सर संडे मार्केट मज वुचान। अहन ये तूत रश पस कर खुदायस पे काम गट असल काम गट करान वो रेत जोरा बिह बेकार बसान ये जंग गो अमुक पे असर अमुक पे असर ये असर लुकन पोस कहें अमे दपान क्या करो वो बह वन नफस बत ना अल्लाह ताला शाम अन रुपये हथ गसान गरस खर्च दोद चोट ये बेकार 10-12 बजे तो दसलाब कर द्रजर गो 600 रुपये कर तिल टीनस अनान यमन दोहन तुम वन द्रजर गो काफी तुम बसान अत गवर्नमेंट वुचान कि ना क्या हक बह वन कह दुकानदारों खोल दुकान ओर खोत कार पेथ वनकन हिसाबा कहें यपर गो द्रजर बाजरस अगर काम दो रुपये 500 निमान वनकन 200 रुपये काम क्या कम तम क्या दिन बापर क्या दिन तुम क्या बसान तुम वन कि मतलब कम गई कम अत मा तुम नजर रीजन क्या रीजन कुछ पे और गो द्रजर बुथ मालस योर नेरानी। अच्छा योर खरीदार ना गो लुकन नश पोस कहें मोशी हालत खराब खराब तुम वन द्रजर गो गरन मज चीज जरूरत तुम बसान गवर्नमेंट अत वुचान कि ना कहीं ना कहीं नजर अत पे दिवान सारी अफसर आसान शंगित आराम करान पे रोपये नमन रोपये अंदर कन नान सुबह 7 बजे उतनस शाम 9 बजे घर रुपये 200 हेत योर गसान या 300 गसान तिम 300 क्या ये गो गरीबस कहीं तो क्या बसान क्या सरकार पे कदम तुल गरीब बचाव। नाज़रीन ये आपने देखा कि इस रिवायती संडे मार्केट में जो रेड़े वाले हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे बेचते हैं इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कैसे किया है और इनका यही कहना है कि एक तो जो इस वक्त आलमी सतह पर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान जो जंग है उसका बराह रास्त असर यहाँ पड़ा है और दूसरा ये कि जो लगातार इन्फ्लेशन हमें दिखाई दे रही है और जो मुनाफाखोरी और जो अशियाई ज़रूरियात ऊपर पड़ रहा है जिसकी वजह से न सिर्फ इनका रोज़गार मुतासिर हो रहा है
बल्कि जो आम लोग हैं, खासकर जो गरीब तबका है, उन पर इसका बराह रास्त असर पड़ रहा है। और इनकी यही मांग है या इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत कश्मीर वैली में अशियाए ज़रूरिया या जो आम चीज़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, इसकी रेट्स हाई हो रही है, इसको देखे ताकि आम लोगों को किसी किस्म की कोई राहत की सांस मिले। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।